अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मलिक एफएक्स एकेडमी। बात कर लेते हैं हम। चार्ट ओपन है हमारे पास XAU USD, मतलब गोल्ड का चार्ट ओपन है। पहले हम इसकी एनालिसिस करेंगे, फिर हम जाएंगे DXY उसकी एनालिसिस, देन फिर हम GBP USD, यूरो USD इनकी एनालिसिस कर लेंगे। तो टाइम फ्रेम ओपन है D1 का। हम D1 के ऊपर पहले सेटअप देखते हैं कि D1 के ऊपर क्या सेटअप है। D1 के ऊपर ये वाला लेवल, इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें मजीद देखते हैं कोई। हम H4 को भी देखेंगे, H1 को भी देखेंगे। इसको थोड़ा सा ना हम डीपली डिस्कस करेंगे, गोल्ड को खास तौर पे। ये वाला लेवल बन रहा है गोल्ड का। यहाँ से चांसेस D1 के ऊपर लग रहे हैं, चांसेस यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन आ सकती है। कौन सा लेवल बन रहा है? 2024 2022 का लेवल। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन आए 1987 या 1988 के लेवल को अगेन से अचीव करे। तो D1 का तो ये सेटअप है, इस लेवल को लाजमी मार्केट टेस्ट जरूर करेगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम H4 की। H4 के अंदर क्या सेटअप है? H4 के अंदर हम पहले तो डाउन पे TL शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे एक TL शिफ्ट हो रही है इस लेयर, इस जोन के ऊपर, जो कि अच्छी खासी मार्केट को रिजेक्शन दे रही है इस लेवल से। पहले भी एक रिजेक्शन यहाँ से मिली है। थोड़ा सा नेट लैग कर रहा है। ये वाला लेवल, इस लेवल से मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट पकड़ी है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल डाउन पे ब्रेक हुआ, तब हम इसे सेल कंसीडर करेंगे। जब तक ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, देन टेस्टिंग कंप्लीट, फिर मार्केट लोअर लो फॉर्म करते हुए इस लेवल तक आ सकती है। कौन से? इस वाले लेवल तक। क्योंकि सपोर्ट का लेवल ये पीछे बच रहा है ना। अगर सेल पे मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। अगर इसे ब्रेक नहीं करती तो फिर ये वाला लेवल इस तरह कुछ रहने वाला है कि मार्केट यहीं से उठेगी यहाँ तक, यहाँ तक आने के बाद फिर डाउन, इस लेवल को टेस्ट करके फिर सेल आ सकती है। 2025 का लेवल गोल्ड का लग रहा है कि मार्केट 2025 का, गोल्ड का 2025 बन सकता है पॉसिबल, अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है। जैसे D1 के ऊपर सिर्फ एक S&D की सिर्फ बेस खड़ी है, S&D सप्लाई एंड डिमांड की, ये वाली बेस बनी हुई है। अगर ये बेस ब्रेक होती है, देन तो फिर इसका यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर इस लेवल तक, फिर इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होनी है डाउन पे। यहाँ पे टेस्टिंग कंप्लीट करके मार्केट इस लेवल तक आएगी, ये वाला लेवल 2070। क्योंकि रिवर्सल का अभी तक हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए सेल सोचें। लॉन्ग टर्म इसका अभी सेल नहीं बन रहा। हाँ, लॉन्ग टर्म रिवर्सल के लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ से डाउन पे फिर इस लेयर को ब्रेक करती है, ये जो डाउन पे ये वाली सपोर्ट लग रही है, इसे मार्केट अगर ब्रेक करती है, फिर हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास रिवर्सल का पैटर्न आ चुका है। कौन सा रिवर्सल का पैटर्न होगा हमारे पास? डबल टॉप, ये वाला लेवल। कि मार्केट पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, या इससे थोड़ा सा ऊपर पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ से मार्केट पेंडिंग ऑर्डर लेके ट्रेंड सेल का कंटिन्यू कर सकती है, यहाँ से सॉरी रिवर्स कर सकती है। यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन हुई, फिर भी इसी जोन से रिजेक्शन हो रही है। अगर इसको ब्रेक करती है, इस जोन को 2025 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम इसे 2068 2070 तक हम गोल्ड को देख सकते हैं। और हाँ, अगर गोल्ड ब्रेक करता है इस वाले जोन को, यहाँ से डाउन पे ब्रेक करता है 2000 सॉरी 1980 1981 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तब इसे हम 1910 या 1920 तक सेल सोच सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ऊपर ही इसने जाना है। अच्छा, गोल्ड की एक और बात, गोल्ड कभी भी
DXY के साथ नहीं चलता। माइक अपने म्यूट कर दो यार, माइक किसका ओपन है? अच्छा अगर तो मार्केट ऊपर ब्रेक करती है फिर हम 2070 का लेवल सोचेंगे। अगर मार्केट डाउन पे ब्रेक करती है तब हम इसे 1910 या 1920 तक सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक रिटेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई, इस लेवल की रिटेस्टेशन नहीं हुई। तो हम तब इसे सोचेंगे सिर्फ इस लेवल से 1900 तकरीबन 80 के लेवल तक अगर आती है मार्केट, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा, फिर 1910 या 20 तक आ सकती है। अब हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, कि जीबीपी यूएसडी के ऊपर कौन सा सेटअप रहने वाला है। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी, ये चलते हैं डीएक्सवाई के साथ। अगर डीएक्सवाई सेल जा रहा है तो ये बाय जाएंगे, अगर डीएक्सवाई बाय पे जा रहा है तो ये सेल रहेंगे। अच्छा D1 पे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं, कौन सा सेटअप था। ये मैंने ग्रुप के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे हल्की फुल्की डबल बॉटम की कंफर्मेशन हो रही है, यहाँ पे इस लेवल पे। एनएफपी से पहले बताया था कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है हल्का फुल्का। अच्छा जी, ये तो D1 के ऊपर सेटअप था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा H4 के ऊपर, कि H4 के ऊपर कौन सा सेटअप था। यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी था इस लेवल पे, और यहाँ पे डबल बॉटम बना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं H4 की, कि H4 के अंदर क्या सेटअप है। H4 पे तो खैर कोई चार बॉटम बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीएल उठा लेंगे, ऊपर वाली टीएल क्या वर्क कर रही होती है, एज अ रेजिस्टेंस लेवल। एनएफपी से पहले ही इसका ब्रेक हो चुका था, बल्कि प्रॉपर नहीं हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब इस लेवल पे मार्केट आई हुई है। ठीक है, अभी भी इसके थोड़े से बुलिश जाने के चांसेस हैं, कि थोड़ा बहुत बाय जाएगा, फिर उसके बाद इसने टेस्टिंग भी तो कंप्लीट करनी है। नीचे वाली टीएल खैर कोई इतनी प्रॉपर नहीं लग रही, मगर ऊपर टीएल अच्छे से लग रही है, जिसमें हाई लो कनेक्ट सही हो रहे हैं। अगर हम इन दो को कनेक्ट करते हैं तो ये दो जो है ना ये स्किप हो रहे हैं, फिर यहाँ पे फेक आउट आता है फिर। अच्छा ऊपर ब्रेकआउट हो चुके हैं, अब हम इसमें ना इसमें हम फाइंड कर लेंगे माइनर रेजिस्टेंस कौन कौन सी हैं। टाइम फ्रेम H4 है, पहले तो ये वाली माइनर रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। फिर आती है ये वाली रेजिस्टेंस, कि यहाँ तक जीबीपी अच्छा आ सकता है। चलो जी, ब्रेकआउट तो हो चुका है इसका, अब इसका रिमेनिंग क्या है, रिटेस्टेशन। इसका रिटेस्ट कहाँ पे है, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी बुलिश जाके इस लेवल तक, यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लेके टेस्टिंग कंप्लीट कर सकती है इस जोन की। टेस्टिंग कंप्लीट करे, टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद देन मार्केट बुलिश, क्योंकि टेस्टिंग कंप्लीट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि टेस्टिंग करेगी मार्केट, क्योंकि एक सेल का ट्रेंड अच्छा खासा चला है, और उसको चेंज करने के लिए मार्केट टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग करके पेंडिंग ऑर्डर लेके फिर मार्केट बुलिश। मगर ये तकरीबन इससे इस पैटर्न को जो बनाया है इसे हफ्ता लग सकता है, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी ऐसे चल सकता है। अगले हफ्ते ये प्रॉपरली यहाँ पे आके टेस्टिंग कंप्लीट करे, उसके बाद फिर मार्केट अपना एक बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करे, ये वाला जोन। क्योंकि नीचे इस लेवल को देखिए आप, पिछला स्ट्रक्चर कौन सा था, मार्केट लोअर लो बनाते हुए मार्केट डाउन आ रही थी, मगर यहाँ पे आके मार्केट ने लोअर लो बनाना ही छोड़ दिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, एक सेल का जो ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हो चुका है, सेल का ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो, हमने लो से करना है इसे लॉन्ग टर्म बाय। ठीक है,
ये वाली जो सपोर्ट है यहाँ से बाय करना है, यहाँ वाली रेजिस्टेंस से हमने निकलना है। अगर इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती तो हमने यहाँ से बाइंग लेनी है, ठीक है। डाउन पे यहाँ पे हमारा एसएल आ जाएगा और टीपी हमने ये वाली कर देनी है। तो इस तरह से हम एंट्रीज ले सकते हैं। जीबीपी का भी हो गया है कि जीबीपी भी लॉन्ग टर्म बाइंग की तरफ शिफ्ट हो सकता है अब। तो अब हम चलते हैं यूरो के ऊपर। यूरो के ऊपर क्या सेटअप, ये सारे हैं टेक्निकल सेटअप, ठीक है। तो टेक्निकल सेटअप जो होंगे आप उन्हीं पे ट्रेड करोगे, क्योंकि हमें टेक्निकल सेटअप में एसएल भी मिल जाते हैं कि ये एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस ये हो सकता है, टीपी ये हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम यूरो यूएसडी। टाइम फ्रेम इसका भी H4 ही ओपन है। पहले हम H4 पे देख लेते हैं कि H4 के ऊपर क्या सिनेरियो है। टीएल ड्रा करते हैं सेम वैसे जैसे हमने जीबीपी के ऊपर ड्रा की थी, ये सेटअप। फेक आउट भी हैं काफी सारे इसमें, तो बल्कि पहले इसे क्लियर कर लेते हैं फेक आउट हैं भी सही या नहीं। अगर यहाँ पे टचिंग करते हैं, ये वाले सारे टच में आ रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे मार्केट ने फेक आउट दी है। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर भी अब ब्रेक हो चुका है, ये वाला। कि मार्केट काफी टाइम से एक सेल के ट्रेंड में आए ही जा रही थी। जैसा कि मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा था कि DXY के ऊपर जो हमने एनालिसिस भेजे हुए थे, खैर वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, कि जो मैं इतने अरसे से भेज रहा था मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किए। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये सेटअप था। जाहिर सी बात है हमने सपोर्ट से करना होता है बाय, और रेजिस्टेंस से हमने करना होता है सेल। जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट फिर उसको, जैसे सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट बना लेती है रेजिस्टेंस। और अगर ब्रेकआउट होता है किसी, सॉरी, सपोर्ट का, तो रेजिस्टेंस बनेगी। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो सपोर्ट बना लेती है मार्केट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हो रहा है इसका, रेजिस्टेंस का, इस लेवल पे। होप सो यहाँ तक आके फिर आए टेस्टिंग कंप्लीट करे, इसके भी बाय के चांसेस लग रहे हैं। अगर हम टीएल ड्रा करते हैं इसी जोन में, तो इसका एक और भी टेस्टिंग लेवल बन रहा है, ये वाला। यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आए पहले, इस लेवल तक। जैसे टेस्टिंग कंप्लीट करेगी, इस जोन की टेस्टिंग कंप्लीट करेगी, कोई कैंडल की कंफर्मेशन देख के, ऐसा नहीं है कि जाके बस एंट्री मार देनी है, नहीं। कोई कैंडल की कंफर्मेशन कंफर्मेशन होगी, लाइक डोजी इनगल्फिंग हो गई, बुलिश इनगल्फिंग बनती है, उसके बाद हम इसे कंसीडर करेंगे बाय, पहले नहीं करेंगे। पॉसिबल है इस जोन को भी मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है, ये जो टीएल है इसे रिस्पेक्ट दे, फिर मार्केट यहाँ पे आए इस लेवल तक, ये वाला लेवल जो है। फिर ऊपर भी मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट बुलिश जा सकती है इस तरह से। अब इसी में हम देख लेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कौन कौन से फाइंड हो रहे हैं, उनको हम उठा लेंगे कि भाई साहब कौन कौन से लेवल्स हैं, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां से हमें इंट्रीज मिल सकती हैं। पहले तो ये वाला लेवल है जिसे इसने अचीव करना है, ये वाला लेवल यहाँ पे बन रहा है। इस लेवल तक आ सकती है मार्केट, फिर टेस्टिंग कंप्लीट करे, टेस्टिंग करे, इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकती है, पॉसिबल इसे भी रिटेस्ट कर सकती है। अगर इसे रिटेस्ट करती है कैंडल की कंफर्मेशन पे, एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, टीपी हमारी ये रेजिस्टेंस लेवल। अगर इसे ब्रेक करता है फिर कौन सा लेवल है, वो वाला लेवल भी देख लेते हैं, ये लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद ऊपर ये वाली लेयर जो कि माइनर रेजिस्टेंस का मार्केट वर्क कर रही है। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बड़ी वैल्यू होती है, सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही एंट्री ले लेना, हमें अच्छा खासा टारगेट
मिल जाता है। और हम जल्दबाजी में एविडेंस नहीं देखते, बस एंट्री लगा दी, उसके बाद फिर बैठे हैं मुंह उठा के। पता लगा जी नुकसान हो गया है, मार्केट ही फेक है। फिर कहते हैं मार्केट फेक है, एविडेंस नहीं देखते, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखते। उसके बाद जी जब लॉस हो जाता है फिर कहते हैं भाई साहब ये क्या हो गया है, मार्केट 2 नंबर ही चल रही है। मगर हम खुद को कभी गलत नहीं कहते। अच्छा ये सेटअप लग रहा है कि रह सकता है, मार्केट बह जा सकती है। अब बात करते हैं हम DXY की। DXY के ऊपर कौन सा सेटअप है? DXY जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया गया था कि DXY के ऊपर चैनल बना हुआ था, और काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि भाई साहब जो आपको ये चैनल लग रहा है तो आपको थप्पड़ पड़ेंगे, ये होगा जी फलां होगा। तो भाई साहब फिर बाद में वही लोग थे कि नहीं यार ये तो वाकई चैनल है, चैनल में मार्केट मूव भी कर रही है। H4 का टाइम फ्रेम, थोड़ा सा चार्ट लोड हो जाए। नेटवर्क, एक सिग्नल आ रहा है नेट का।